को क्लीन चिट की। जी हां, वाड्रा को हरियाणा सरकार ने क्लीन चिट दे दी है और ये कहा है कि जो जमीन जो खरीदी थी डीएलएफ से वाड्रा ने, उसमें जो स्टैंप ड्यूटी थी वो सही तरीके से चुकाई गई है। लेकिन सवाल हम यहां पे ये कर रहे हैं कि किस आधार पे आखिर ये क्लीन चिट दी गई है। चलिए हरीश भारद्वाज जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि जो आरोप लगे थे वो एक स्टेट लेवल पर जो जांच होनी चाहिए थी वो उस तरीके से जांच हो गई और जो जिस तरीके के भी उनके खिलाफ जो आरोप थे उसके आधार पर उनको निष्पक्ष करार दे दिया गया। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, क्या सलमान खुर्शीद के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या आपके और भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या ये सारे आरोप इस तरीके के हैं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार की अनियमितताओं का आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगे हुए हैं, जहां तक सलमान खुर्शीद जी के ट्रस्ट की बात है, वहां पर यह सिद्ध हो गया कि वहां पर कैंप लगे थे। कैंप लगने के पश्चात किन लोगों को मिलना चाहिए था, किनको मिला, कि क्या अनियमितता हुई, उसकी जांच प्रदेश सरकार आपको पता होगा कर रही है। अगर जिसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इस बात से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक रखती है। जहां तक और सारे नेताओं की आप बात कर रहे हैं, इनकी जांच सीबीआई 2G की जांच सीबीआई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में कर रही है। इस प्रकार से जो कोयला घोटाले की जांच है उसकी जांच सीबीआई कर रही है। जगह जगह पर छापे पड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो रहे हैं। लेकिन भारद्वाज जी एक सवाल ये है कि कानून मंत्री के पद पे खुद सलमान खुर्शीद हैं। ऐसे में किस तरीके से हम ये उम्मीद करें कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जांच उनको पद से कम तब तक के लिए तो इस्तीफा देना चाहिए ना, जब तक जांच चल रही है। देखिए, वो कानून मंत्री हैं, इसमें इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन एक बात आपको निश्चित समझ लेनी चाहिए कि जो जांच का जो दायरा है वो प्रदेश सरकार ऑलरेडी कर चुकी है और वो अपने कार्य को कर रही है और उस जांच को आ जाने दीजिए। आप पहले से पहले बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? आप जांच कौन करेगा? सपा करेगी। आपको समर्थन देने वाली पार्टी ही आपकी जांच करेगी। आप हर एक से इस्तीफा लेते जाएंगे। अब आरोप तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर इस देश में हर एक आदमी लगा देगा। आप आरोपों के आधार पर इस्तीफा लेते रहिए। इस देश की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। जानना चाहती है, एक केंद्रीय मंत्री के ट्रस्ट पर इतना गंभीर आरोप अगर लगाया गया तो क्या केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए उस जांच को करना संभव है? उस प्रदेश सरकार के द्वारा जो केंद्र के रहमो करम पर पल रही है। देखिए, जो केंद्र आज समाजवादी की सरकार केंद्र के सीबीआई जांच के रहमो करम पर पल रही है और वो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उचित जांच करेगी। देश की जनता देख रही है। आप लोग इस चीज से बच नहीं सकते। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं भारद्वाज जी आपको, आज नितिन गडकरी जी के लिए अभी आपने कहा कि उनका जांच उनका बड़ी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए, बड़ा घोटाला हो गया। एक व्यवसायी की कंपनी के घोटाले को आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घोटाले से जोड़ रहे हैं। उस समय वो 25 फर्जी कंपनी की बात को उस कंपनी का जवाब देगी, वो कंपनी जवाब देगी, उस कंपनी के डायरेक्टर जवाब देंगे, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जवाब देंगे। लेकिन भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को आह्वान किया, मैं जांच के लिए तैयार हूं। हाँ, तो भाजपा चरित्रवानों की पार्टी है, चरित्र की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, देश की पार्टी, ये देश के लिए सोचने वाली पार्टी। कांग्रेस इस बारे में कोई बात कहे, पहले अपना गिरबान में झांक के कहे। देखिए, जो देश की पार्टी है, इस देश के लोगों ने देखा है, इस देश के लोगों ने समझा है किस प्रकार से इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को सरेआम दुनिया के लोगों ने कैमरे पर रिश्वत लेते हुए देखा। इस देश के लोगों ने देखा, जूदेव ने यह कहा कि पैसा रुपया खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। इस देश ने तो केवल कहा, आपने तो 1,76,000 करोड़ रुपए खाने के बाद नकार मिली। इस देश के 1,86,000 कोयला घोटाला खाने के बाद सांस नहीं लिया। इस देश के लोगों ने देखा किस प्रकार से रेड्डी बंधुओं ने इस देश के अंदर लूट खसोट मचाई और सुषमा स्वराज उनकी छत पर बन के रही। येदुरप्पा 80,000 रुपए किराए में इसी ले रहे हैं। येदुरप्पा ने इस कर्नाटक के अंदर किस प्रकार से घोटाले का साम्राज्य खड़ा किया था और भारतीय जनता पार्टी येदुरप्पा जी को उनके पद से इसीलिए हटाया गया। ये सारा इनका चाल चेहरा चरित्र कांग्रेस देश के लोगों ने देखा है। एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जो देश की जनता जिससे प्रभावित हो। चलिए भारद्वाज जी, रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ गोपाल मोहन जी भी बराबर बने हुए हैं, उनकी तरफ रुका था। गोपाल मोहन जी, आप बड़ी देर से सुन रहे होंगे, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, ये दोनों खुद धुली हुई हैं या इनका जो स्तर है वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है आपके हिसाब से? सर, दोनों पार्टियां एक्चुअल में आपस में मिली जुली हैं। बाहर शोर मचाती है कि इन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया। ना वो उनकी जांच कराती है, ना वो उनकी जांच कराती है। बेसिकली होता क्या है, इनकी सेटिंग है कि एक बार आप जांच कर लो तो आप हमारी जांच मत कराना और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो आप उनकी जांच मत कराना।
आप हिमाचल में देख लीजिए कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अब हिमाचल में भाजपा की सरकार है पर उन्होंने कांग्रेस के एक भी मंत्री को अंदर नहीं करवाया। और उनकी आईएसी का नंबर है। इसी तरह से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, नितिन गडकरी कहते हैं 4 काम हम पवार के करते हैं, पवार 4 काम हमारे करते हैं। तो उनको जो एग्रीकल्चर में घोटाला हुआ इरिगेशन में, वो उसमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो उसमें उनको कंपनीज के उसमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब सामने आएगा तो छोटी मोटी जांच करा के लोगों के आगे बोल देंगे कि सब क्लीन है, बट एक्चुअल में अंदर से दोनों मिले जुले हैं। होगा कुछ नहीं, इन दोनों ने बस यही करना है और देश को बेवकूफ बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाह रहा हूं भरद्वाज जी, माफी चाह रहा हूं आपसे, समय हमको इजाजत नहीं देता कि इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं। सवाल बहुत सारे निकलते हैं, आरोप प्रत्यारोप में वो सवाल दब भी जाते हैं, लेकिन एक चीज यहां पर बहुत समझना अहम होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके जब हम वाकई में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे तभी इन तमाम जो समस्याएं हैं उससे हमको निजात मिल सकेगी। अपने तीनों मेहमान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में सम्मिलित हुए, अपना कीमती समय निकाला। तो आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।